तो देखें ये हमारा एक चलिए ठीक है सर। सीक्रेट मेथड का था। कुछ लोग जो है अगर रह गए, मैं इसको दोबारा से एक बार फिर जो है जल्दी से कोशिश करता हूँ कि ये 2 मिनट में हो जाए। देखें ये हमारे पास एक कर्व थी, एक हमारा एक्स नॉट पॉइंट था और एक हमारा एक्स वन पॉइंट था। तो जब आप इन दोनों पॉइंट के अगेंस्ट कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेंगे ना, ठीक है, तो फिर जो है इससे हमें जो सोल्यूशन यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं ना, ये 2 पॉइंट मिलते हैं, एक एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट मिलता है, और दूसरा जो है हमें मिलता है जी इधर एक्स वन और एफ ऑफ एक्स वन पॉइंट मिलता है। ये 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देना तो ये एक हमारा नया पॉइंट हमें मिलेगा इधर एक्स टू। ठीक है, ये एक्स टू जो है हमारे पास पॉइंट है। तो अब अगर हम इसी तरह से नेक्स्ट इधर से एक पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रा करके, ठीक है, और इसी प्रोसेस को दोबारा से अडॉप्ट करें, ये एक Just running पॉइंट है that तो इसको हम much. क्या करें जी, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें। तो बेसिकली हम क्या करें जी, ये जो सर्कल कर रहे हैं पॉइंट, ये कर्व के ऊपर हमारा बेसिकली सोल्यूशन है, ओरिजिनल सोल्यूशन है, तो इसकी तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो अब देखिए हमने जो 2 पॉइंट लिए हैं ना, एक है एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट, और दूसरा हमने पॉइंट लिया जी एक्स वन। ठीक है, एक एक्स वन लिया और उसके अगेंस्ट एफ ऑफ एक्स वन, ये दूसरा पॉइंट हमने लिया जी। तो ये आपके पास 2 पॉइंट हैं, तो हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हम कंसिडर कर लें कि वो जो बेसिकली हमारा जो एक्स टू पॉइंट था उसको हम कह लें कि ये हमारा एक्स और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे बनता है। ठीक है, और इसको यूज़ करके हम अगर अपनी कैलकुलेशन लें और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखें, Did that be तो इससे हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनती, वो मैंने पहले भी आपको लिख के बताई थी। वो हमारी एफ ऑफ एक्स क्या बनती है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वन, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और इसके डिनोमिनेटर में एक्स वन माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। अब देखें इसी फार्मूला में अगर हम ये कहें कि जब आप x कहते हैं ना, ये हमारा x2 के बराबर हो गया, यानी ये सेकंड जो हमारी x2 हमारा जो है एक नंबर हमारे पास आता है, या इस तरह कह लें कि जब आप x की जगह जो है 2 पुट करते हैं तो इसका सोल्यूशन हमारे पास 0 के बराबर आता है। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो हमें क्या मिलेगी, या इस तरह कह लें कि ये हमारा रूट है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि x हमारा क्या है जी, x हमारा रूट है, तो देन f ऑफ x ये किसके बराबर हो जाएगा, या इस तरह भी लिख सकते हैं f ऑफ x जो है वो हमारा 0 के बराबर है। तो ये हमारा अगर x 0 माइनस एफ ऑफ एक्स वन, और इसके डिनोमिनेटर में एक्स एक्स लिख लें या एक्स टू लिख लें, एक बात है। एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू, राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और डिनोमिनेटर में इसके एक्स वन माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। तो अब इसको लेफ्ट साइड को राइट साइड का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन, और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा जी जो हमने लिखा था वो प्रीवियस जो स्लाइड में, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और डिनोमिनेटर में भी एक्स वन माइनस एक्स नॉट ही आ जाएगा। अब राइट साइड पे डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा अच्छा ये सॉरी, राइट साइड भी हम जो है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। राइट साइड में मैंने रेसिप्रोकल नहीं लिखा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा। तो ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये लेफ्ट साइड, तो ये हमारे पास बनेगा जी एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और इसके डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास आ जाएगा जी क्या भला, एफ ऑफ क्या कह लें जी, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हमारे पास जो है सोल्यूशन आ जाएगा। और इसी तरह से आप जो है देखें, ये जो एक्स वन है इसको राइट साइड पे शिफ्ट जब हम करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या देगा जी, ये हमारे पास एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन, और इधर जो है एक्स वन माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स वन
माइनस माइक ऑफ करो एक्स भाई। नाट जो है हमारे पास ये बन जाएगा जी। ठीक है, माइक ऑफ तो अब करो। देखें भाई, इसका हम सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो है वैल्यूज़ हम अगर सब्स्टिट्यूट करें, अब अगर हम इसका जर्नल फार्मूला जो है बनाना चाहें तो वो किस तरह बनेगा। देखें ये x की जगह जो है हम करो क्या था करें, क्या k जल्दी आ लिखते हैं, गया 2 की है। जगह k लिखते हैं। राइट साइड पे जो है आपके पास ये बन जाएगा एक्स के माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स कब के से कह रहे हैं। माइनस वन। और नेक्स्ट जो है एक्स वन की जगह हम लिख रहे हैं जी एक्स के माइनस वन, और एक्स नाट की जगह आ जाएगा जी एक्स के माइनस टू। और इसके डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास फार्मूला है, इसमें एफ ऑफ एक्स के माइनस वन आ जाएगा, और माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस टू, ये हमारे पास फार्मूला जो है ये बन गया। अब इसी फार्मूले में जो हमने ये लास्ट लिखा है ना, इसमें एक और बात हम मेंशन करेंगे कि के की वैल्यूज जो हमारी टू से स्टार्ट होंगी, टू थ्री एंड अप टू सो ऑन। तो अगर हम प्रीवियस फार्मूला जो हमने ये लिखा है लास्ट जो इसमें हम के की जगह टू पुट कर दें, टू रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा रोजा। वो ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है, एक जनरल सा फार्मूला है। आप आप के की वैल्यूज को, आवाज आ रही है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आइट्रेशन आती जाएंगी। न्यूटन राफसन मेथड जो है, जब हम देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे हमें न्यूटन राफसन मेथड, न्यूटन राफसन मेथड इसको यूज़ करके हम अपना जो है ये सीकंड मेथड का फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो वो हमारे पास फार्मूला होता है जी न्यूटन राफसन मेथड का, एक्स के इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन माइनस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स के माइनस वन, और डिनोमिनेटर में उसी पॉइंट पे फंक्शन का, यानी एक्स के माइनस वन पे फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, और इसमें के जो है स्टार्ट होगा वन टू एंड अप टू सो वन से। तो अब देखें जी, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हम लिखते हैं जी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स माइनस वन पे वो किसके बराबर होता है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स के माइनस वन, जो एक्स के माइनस वन पॉइंट है उसको अप्रोच करेगा ये। तो देन फंक्शन की वैल्यू जो है एट एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन ओवर एक्स माइनस एक्स के माइनस वन, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होगी। और अब अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लें इसके, कि ये लिमिटिंग वैल्यू जो है ये हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है एफ प्राइम ऑफ एक्स के माइनस वन पे, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ये जो रेशो है फंक्शनल वैल्यूज़ की के डिफरेंस की, और जो हमारी डोमेन वैल्यूज़ के डिफरेंस हैं इनके। तो अब ये वैल्यूज़ जो है अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें इस फॉर्म में कि ये दो डिफरेंट हमारे पास पॉइंट हैं, कि ये हमारे पास दो क्लोज क्लोज पॉइंट हैं, एक एक्स जो है हमारे पास है एक्स के माइनस टू, ठीक है, उस पे वैल्यूज़ हैं, और दूसरी जो है x इज इक्वल टू ये x के माइनस वन है। मीन्स कि x की जगह अगर हम ये पुट कर दें x इज इक्वल टू एक्स के माइनस टू, देन ये हमारा जो फार्मूला है डेरिवेटिव का ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स के माइनस वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के माइनस टू माइनस एफ ऑफ एक्स के पापा माइनस नहीं वन चाहिए लेकिन ओवर एक्स के माइनस टू माइनस एक्स कोई के समझ नहीं दो कि माइनस तू वन। कर बंदा पे। ठीक है, अब ये जो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें वो जो हमने न्यूटन राफसन मेथड का जो फार्मूला लिखा था ये वाला सामने देखें, अगर हम इस डेरिवेटिव की जगह वो जो हमने फाइंड की वैल्यू वो पुट कर दें, तो हमारे पास जो है जो ये वैल्यू पुट कर दें, वो जो फार्मूला न्यूटन राफसन का था, तो उसमें पुट करने से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा एक्स के इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन माइनस ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या ऑफ एक्स के माइनस वन, और इसके डिनोमिनेटर में जो डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की एफ ऑफ
x2 माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, यहाँ पे के क्या क्लास हो रही है? और इसके डिनोमिनेटर में था हमारे पास एक्स के माइनस टू, इधर टू है, ये टू माइनस क्लास मेरी एक्स के माइनस वन। ठीक है, तो नेटिक अब ये जो होल डिनोमिनेटर में ये आपके पास ये वैल्यू है ऊपर मल्टीप्लाई गा हो तो जाएगी। फिर भी नहीं। ठीक है, ये वैल्यू जो है ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इससे हमें जो फार्मूला मिलेगा वो क्या होगा जी, एक्स के इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन। और नेक्स्ट जो है देखें, ये आवाज कट कट के माइनस टू माइनस एक्स के माइनस वन और में इसके होल नहीं वो डिनोमिनेटर में रखने आ जाएगी एफ ऑफ एक्स के माइनस टू माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन। तो ये हमारा जो है फार्मूला न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करते हुए हमने कैलकुलेट कर लिया है जी। अच्छा देखें भाई, ये जो एग्जांपल है ना, इसको सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम। एक्स पावर थ्री माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ये जो लेफ्ट साइड है इसको हमने पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा इंटरवल जो है कौन सा होगा जिसके अंदर हमारा सोल्यूशन लाई करेगा। तो देखें, हम एक टेबल बनाते हैं जी। इस टेबल में एक्स की वैल्यूज़ को लिखेंगे, एक्स की वैल्यूज़ को, और इधर फंक्शन की वैल्यूज़ देखेंगे। हमने फंक्शन भी देखा है जी। फंक्शन ये पीछे प्रीवियस स्लाइड पे जो है मैंने ये लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। तो इसमें हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखें, हम कुछ वैल्यूज़ इसकी पुट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं जी, इधर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन और ज़ीरो, फिर वन टू और थ्री और फोर, इस तरह से वैल्यूज़ जो है डिफरेंट पुट करेंगे एक्स की, वो जो फंक्शन था हमारा उसमें। और फिर उसमें देखेंगे कि हमारे आंसर पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव। आंसर क्या आते हैं वो बात की बात है, हमने पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर देखने। देखें, जब आप माइनस थ्री पुट करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है जी। माइनस टू पुट करेंगे उसमें तब भी वो नेगेटिव आंसर देगा फंक्शन। ठीक है, एक्स की वैल्यू फंक्शन में आप माइनस वन पुट करेंगे तब भी आपका नेगेटिव आंसर होगा, जीरो पुट करेंगे तब भी आपका नेगेटिव आंसर होगा, और वन पुट करेंगे तब भी आपका नेगेटिव आंसर होगा, और टू पुट करेंगे तब भी आपका नेगेटिव आंसर होगा, थ्री पुट करेंगे तो आपका पॉजिटिव आंसर जो है आ जाएगा, और फोर पुट करेंगे तब भी आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। तो अब देखें, फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, एक एक्स इज इक्वल टू टू और एक है एक्स इज इक्वल टू थ्री। इन दो वैल्यूज पे फंक्शन अपना बिहेवियर डिफरेंट रखता है। जब x की वैल्यू टू लेते हैं तो फंक्शन का आंसर नेगेटिव है, और जब आप x की वैल्यू थ्री लेते हैं तो फंक्शन का आंसर पॉजिटिव है फॉरन इसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रूट है वो टू और थ्री के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि टू के फौरन बाद जो है थ्री नंबर आता है जिसमें हमारा सोल्यूशन जो है फंक्शन का वो पॉजिटिव हो रहा है, फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो इस इंटरवल में हम रूट को कंसिडर करेंगे। तो अब इसमें देखें जी, जो हमारा कह लें कि एक्स नाट है इस सिचुएशन में टू है, और एक्स वन हमारा बेसिकली यहाँ पे थ्री के बराबर है। तो अब अगर हम इसकी आइट्रेशन जो है कैलकुलेट करें, वो फार्मूला जो हमारा था उसको देखें, तो वो हमारे पास क्या आंसर देता है उसको हम देख सकते हैं जी। और इसकी कैलकुलेशन जो है हम करते हैं जी। तो देखें, जब आप फार्मूला लिखते हैं तो k की जगह जो है बेसिकली हम क्या पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स नाट भी है एक्स वन भी है। तो एक्स टू जो है हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा एक्स टू इज इक्वल टू, बेसिकली ये हमारा फार्मूला। चले मैं जर्नल पहले फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है, जर्नल फार्मूला हमारा ये था, एक्स के इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन इंटू एक्स के माइनस वन माइनस एक्स के माइनस टू, और इसके डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स के माइनस वन और माइनस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ के माइनस टू। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला था जो हमने
सीकेंड मेथड का ड्राइव किया था। ठीक है, तो सीकेंड मेथड का जो फार्मूला है उसको हम यहाँ पे यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन जो है वो करते हैं एक्स के माइनस टू, ये हमारे पास है। तो देखें जी, जब आप के की जगह टू पुट करेंगे ना, तो ये हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ जी। एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ये तो देखें जी, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास टू है, एक्स वन की वैल्यू जो है हमारे पास थ्री है, और एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए हमें, वो हमारे पास आती है जी कैलकुलेशन करके, वो जो फंक्शन गिवन था उसमें हम देखें पुट करेंगे तो ये हमारे पास -5 के बराबर आती है जी वैल्यू। ठीक है, और और अगर हम फंक्शन में x1 पुट करें, यानी इसकी जगह ये 3 पुट कर दें और इधर 2 पुट कर दें x नॉट की जगह, तो इसका आंसर जो हमारे पास क्या आता है जी, 10 आता है जी। तो अब ये सारी वैल्यूज ऊपर वाले फार्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास x2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा जी, x1। ठीक है, x1 हमारे पास क्या है जी, 3 है, माइनस एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू 10 थी, और x1 जो है 3 है, x नॉट हमारे पास जो है वो 2 के बराबर है, और इसमें डिनोमिनेटर में 10 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये -5 थी। तो x2 जो है सेकंड हमारे पास जो x2 की वैल्यू, यानी ये फर्स्ट आइट्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है, ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन का सोल्यूशन आ रहा है जी। तो इसका जो टोटल सोल्यूशन है इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद, ये डिवाइड करने के बाद ये आता है 2.3333, ये हमारे पास x2 का आंसर आ गया। ठीक है, और जब आप f ऑफ x टू पे आंसर कैलकुलेट करेंगे, यानी जो हमारे पास फंक्शन है उसमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे, तो देन हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या आता है जी, वो देखते हैं जी। 3333, उसमें हमारा टोटल सोल्यूशन जो है वो क्या आता है जी, वो वैल्यूज पुट करने के बाद, टोटल सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1.62967। अब ये हमारे पास सोल्यूशन है जी। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो इंटरवल था ना, देखें ये इंटरवल था हमारे पास 2 और 3, ये एक्स नॉट था और ये x1 था, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक इधर एक वैल्यू आ गई जी हमारी x2, वो किसके बराबर है, माइनस माइनस 1 कह लें कि एक्स फंक्शन की x2 की वैल्यू जो है, x2 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो बेसिकली हमारे पास किसके बराबर है जी, x2 वो था 2.333। ठीक है, अब ये जो इंटरवल है हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो गया जी। तो हमने देखा कि जब आप f की वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू x नॉट पे लेते हैं तो वो नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, और जब आपने x1 पे इसका आंसर देखा तो वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, और हमने x2 पे फंक्शन का आंसर देखा तो ये भी हमारा नेगेटिव सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब दो अब सेम साइन फंक्शन के आ जाए ना, तो उनको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन हमारा उस पोर्शन में नहीं है, मतलब ये है कि हमारा ये जो पोर्शन है ये नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हमारा सोल्यूशन लाई करता है जी इस रीजन में, ये जो है इस रीजन में लाई करता है, तो मतलब हमारा जो इंटरवल बनेगा नेक्स्ट वो क्या जी, 2.333 ये। ठीक है, और दूसरा जो है ये 3, ये इंटरवल है, अब हमारा इंटरवल इसमें लाई करता है, मीन्स कि ये हमारा अब एक्स नॉट बन गया, और इस सिचुएशन में नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए ये हमारा x1 बन गया। ठीक है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सेकंड आइट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा x3 हो गया, ये भी हम कह सकते हैं जी। ठीक है, हमने अब थर्ड जो है आइट्रेशन कैलकुलेट करनी है जी, तो थर्ड आइट्रेशन जो है उसके लिए हम k की वैल्यू को पुट करते हैं, सेकंड आइट्रेशन जो है, सेकंड आइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं जी, k की वैल्यू को पुट करते हैं जी सेकंड आइट्रेशन के लिए, फॉर सेकंड आइट्रेशन सेकंड आइट्रेशन के लिए हम यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेकंड आइट्रेशन
तो सेकंड आइटरेशन के लिए जो है हमारे पास बेसिकली ये देखें जी, सोल्यूशन जो है हमारे पास के की वैल्यू 3 पुट करने से फार्मूले में क्या बनेगा जी, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 इनटू x2 माइनस x1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। तो देखें ये सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हुई हैं, ठीक है। तो वो क्या है जी, x2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2.333, माइनस फंक्शन की वैल्यू इस पर हमने कैलकुलेट की थी माइनस 1.6 टू 1.62967, ठीक है। और इसको हम x2 माइनस x1 करेंगे, तो x2 हमारा जो है वो है 2.333, ठीक है। और इसमें से हम माइनस करेंगे किसको भला, ये जो हमारे पास वैल्यू है 2.3 इसको, और इसके डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास आंसर है जी एफ ऑफ x2 जो है वो हमारे पास है माइनस 1.6297, और इसमें से हम माइनस करेंगे एफ ऑफ x1, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 10। तो इस टोटल को जो है सॉल्व करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आता है, इसको मैं लिखता हूँ जी, ये हमारा किसके बराबर जी सोल्यूशन, 2.45873 के बराबर है ये सोल्यूशन। तो इसी तरह से हम इसको अगली उसके लिए आइट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे, और हम इसकी जो है मतलब जो है आइट्रेशंस करते जाएंगे, तब तक हम इसकी आइट्रेशंस करते जाएंगे जब हमारे दो सोल्यूशन जो है मैक्सिमम डिजिट तक जो है रिपीट नहीं हो जाते, ठीक है। यानी x3 और x4 और x5 ये सारे जो है हम आंसर जो है 4 5 जो है आइट्रेशन की लेंगे इसी पैटर्न से। तो हमारे पास जब इसके पॉइंट के बाद जो है ये जैसे देखें x3 का ये आंसर आया है, तो x4 का जो है आंसर आएगा, और अगर x4 का आंसर हमारे पास 2.458 तक ये 2 3 डिजिट जो है वो मैच कर देता है, तो हम कहेंगे कि हमारा इतने डिजिट तक हमारा सोल्यूशन जो है वो मैच कर गया है और ये इक्वलेंट है। तो हम इसको जो है कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आ गया है इस मेथड से, ठीक है। तो आपने इसकी फर्दर जो है 3 4 जो है 5 आइट्रेशंस कर लेनी है, ठीक है। तो इसकी जब आप 4 आइट्रेशन या 5 आइट्रेशन करते हैं, तो आपके सोल्यूशन जो है 5 आइट्रेशन तक, जब 5वीं आइट्रेशन करते हैं तो आपका सोल्यूशन तकरीबन 3 से 4 डिजिट तक जो है ये रिपीट हो जाता है। तो हम इसको वहाँ तक रोक देंगे कि हम ये कहेंगे कि 3 डिजिट तक हमारा जो है या 4 डिजिट तक हमारा आंसर वो हमें अचीव हो गया है, ठीक है।